हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल लड्डू गोपाल कोशिट पर आप लोगों को स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ राधा जी की कृपा से सब लोग अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में लड्डू गोपाल जी के लिए इस तरह की सनफ्लावर मोटिव ड्रेस तैयार करेंगे। ये जो ड्रेस है 4 और 5 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को थैंक यू बोलना चाहती हूँ मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। अगर आप इस चैनल की वीडियो में नई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिए, जिसमें मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन अब तक सबसे पहले मिलती रहे। तो और वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को दिल से थैंक यू बोलना चाहते हो मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए। चोली तैयार करने के लिए यहाँ पर से 19 चेन लिया है, 19 चेन है। अब इस 19 चेन में से पहले 3 चेन को स्किप करेंगे। 1 2 3 3 चेन को स्किप करके 4 जो चेन है, चौथी वाली जो चेन है, चौथी वाली चेन के अंदर से एक डबल क्रोशेट करेंगे। तो धागे चढ़ा लेंगे इस तरह से, धागे चढ़ाकर चेन के अंदर से जाएंगे या से धागे चढ़ाकर सेम चेन के अंदर से बाहर लेकर आएंगे। यहाँ पर तीनों धागे हैं, इन तीनों धागे में से आप पहले दो को बुन लेंगे। तो किस तरह से बुनेंगे, यहाँ से धागे चढ़ाकर इन दोनों को बुन लेंगे। अब फिर से दो रह जाएगा, इन दोनों को भी धागे चढ़ाकर बुन लेंगे। इस तरह से डबल क्रोशेट करते हैं। और पहले जो 3 चेन लिए थे, स्किप करे थे, उस 3 चेन को भी एक डबल क्रोशेट काउंट करेंगे। तो यहाँ से 2 डबल क्रोशेट हो गया है। अब फिर से धागे चढ़ा लेंगे, धागे चढ़ाकर नेक्स्ट जो चेन है, नेक्स्ट चेन के अंदर से एक डबल क्रोशेट करेंगे। तो यहाँ पर से भी देखिए तीनों धागे हैं क्रोशिया पर, तीनों धागे में से पहले दो को बुन लेंगे। तो कैसे बुनेंगे, देखिए इस तरह से धागे चढ़ाकर पहले दो को बुन लेंगे, फिर इन दोनों को भी धागे चढ़ाकर इस तरह से बुन लेंगे। तो इस तरह से डबल क्रोशेट करते हैं। फिर से धागे चढ़ाकर नेक्स्ट जो चेन है, नेक्स्ट चेन के अंदर से भी एक डबल क्रोशेट करेंगे। तो यहाँ पर एवरी चेन में से हमें 1 टाइम डबल क्रोशेट करना है। जितने भी चेन है सभी चेन में से एक एक बार डबल क्रोशेट करना है। सभी चेन पर से एक एक डबल क्रोशेट कर लेंगे। सभी चेन में से एक एक डबल क्रोशेट करके फर्स्ट राउंड को कंप्लीट कर लिया। तो इस फर्स्ट राउंड में टोटल डबल क्रोशेट है 17, यहाँ पर से 17 डबल क्रोशेट है। अब यहाँ से नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करेंगे। यहाँ से 1 2 3 चेन लेंगे। 3 चेन लेने के बाद इसको इस तरह से पलट लेंगे। पलटने के बाद 3 चेन जिस चेन से लिया है, देखिए ऐसे तो 3 चेन है, इस 3 चेन को एक डबल क्रोशेट काउंट करेंगे। तो इस चेन से एक डबल क्रोशेट हो गया है। अब नेक्स्ट जो चेन है, नेक्स्ट चेन के अंदर से एक डबल क्रोशेट करना है। तो इसको यहाँ पर से नहीं करेंगे, यहाँ पर ये जो चेन है इसके अंदर से डबल क्रोशेट करेंगे। और 3 चेन से इससे एक डबल क्रोशेट हो गया है। अब नेक्स्ट चेन के अंदर से एक डबल क्रोशेट करेंगे। तो इस चेन से और एक बार डबल क्रोशेट करना है। सेम चेन के अंदर से और एक बार डबल क्रोशेट कर लेंगे। तो यहाँ पर से एक ही चेन के अंदर से 2 बार डबल क्रोशेट हो जाएगा। पहले 3 की चेन को हम एक डबल क्रोशेट काउंट करेंगे। तो ये हमारा यहाँ से एक डबल क्रोशेट, उसके बाद नेक्स्ट चेन के अंदर से 2 टाइम डबल क्रोशेट। आप फिर से धागे चढ़ाकर नेक्स्ट जो चेन है, नेक्स्ट चेन के अंदर से एक डबल क्रोशेट करेंगे इस तरह से। तो इस चेन के अंदर से फिर से हमें और एक बार डबल क्रोशेट करना है सेम चेन के अंदर से। देखिए इस तरह से यहाँ पर से भी 2 बार डबल क्रोशेट कर लेंगे। तो इस चेन के अंदर से भी 2 बार डबल क्रोशेट हो गया है एक ही चेन के अंदर से। तो यहाँ पर सभी चेन में से हमें 2 बार डबल क्रोशेट करना है। एक चेन के अंदर से 2 बार डबल क्रोशेट करना है। और लास्ट और फर्स्ट में एक एक बार डबल क्रोशेट करना है। देखिए यहाँ पर ये जो चेन है, इस चेन के अंदर से भी 2 बार, देखिए ऐसे भी 2 बार। तो यहाँ पर सभी चेन में से हमें 2 बार डबल क्रोशेट करना है। और लास्ट पर यहाँ पर जो 3 की चेन है, 3 की चेन के फर्स्ट चेन के अंदर से ऐसे एक डबल क्रोशेट करेंगे। और यहाँ पर जो 3 की जो चेन लिया था उसको एक डबल क्रोशेट हो गया है। तो यहाँ पर और लास्ट और फर्स्ट में एक एक डबल क्रोशेट करेंगे। और सभी में यहाँ पर जितने भी चेन है सभी चेन में से हमें 2 बार डबल क्रोशेट करके राउंड को कंप्लीट करना है। तो यहाँ से सेकेंड राउंड कंप्लीट कर लिया है। तो इस सेकेंड राउंड में टोटल डबल क्रोशेट है 32। अब यहाँ से नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से 3 चेन लेंगे, 1 2 3 चेन लेने के बाद इसको पलट लेना है। पलट लिया है। अब धागे चढ़ाकर 3 चेन की साइड पर इससे एक डबल क्रोशेट हो गया है। अब 3 चेन की साइड पर जो चेन है उस चेन के अंदर से इस तरह से डबल क्रोशेट करना है, एक डबल क्रोशेट। अब यहाँ पर नेक्स्ट जो चेन है, नेक्स्ट चेन के अंदर से एक डबल क्रोशेट। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा 3 टाइम डबल क्रोशेट, 1 2 3। ये जो 3 नंबर जो डबल क्रोशेट है, जो चेन है, इस चेन के अंदर से हमें 2 बार डबल क्रोशेट करना है। एक टाइम हो गया है। अब फिर से धागे चढ़ाकर और एक बार डबल क्रोशेट कर लेंगे इस तरह से।
तो यहाँ पर 2 डबल क्रोशेट, उसके बाद एक ही चेन के अंदर से 2 बार डबल क्रोशेट, यानी कि 3 चेन में से एवरी थर्ड चेन में से हमें 2 टाइम डबल क्रोशेट करना है। देखिए आप यहाँ से एक चेन में एक बार, फिर एक चेन में एक बार, ये हमारा 2 बार है। देखिए अलग अलग चेन में से 2 डबल क्रोशेट। अब यहाँ पर नेक्स्ट जो चेन है, जो हमारा थर्ड जो चेन है, जो 3 नंबर जो चेन है, उस चेन के अंदर से हमें 2 टाइम डबल क्रोशेट करना है। एक ही चेन के अंदर से 2 बार डबल क्रोशेट करना है, इस तरह से। देखिए यहाँ पर पहले यहाँ से 1 और 2, यहाँ पर देखिए अलग अलग चेन से है। 3 चेन से एक डबल क्रोशेट, तो ये अलग चेन से है, ये भी एक डबल क्रोशेट, ये भी अलग चेन से, एक चेन से नहीं। अब यहाँ पर 2 हो गया है। अब यहाँ पर नेक्स्ट देखिए, ये हमारा 3 टाइम डबल क्रोशेट, 3 नंबर चेन है, 3 टाइम डबल क्रोशेट है। अब इसके अंदर से हमें 2 बार डबल क्रोशेट करना है एक ही चेन के अंदर से। 1 2 3, 3 चेन में से 2 बार डबल क्रोशेट करना है एक ही चेन के अंदर से। फिर से देखिए 1 2, यहाँ पर तीसरे चेन के अंदर से हमें 2 बार डबल क्रोशेट करना है एक ही चेन के अंदर से। फिर यहाँ से एक चेन से एक बार, फिर उसके बाद एक चेन से एक बार 2 डबल क्रोशेट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट जो थर्ड जो चेन आएगा, थर्ड चेन के अंदर से हमें एक ही चेन के अंदर से 2 बार डबल क्रोशेट करना है। तो इस तरह से इस राउंड को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। एवरी थर्ड चेन में से हमें 2 टाइम डबल क्रोशेट करके इस राउंड को पूरा कंप्लीट करना है। यहाँ पर से थर्ड राउंड कंप्लीट कर लिया है। तो इस थर्ड राउंड में टोटल डबल क्रोशेट है 42। अब यहाँ से नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से 1 2 3 चेन लेंगे। 3 चेन लेने के बाद इसको पलट कर धागे चढ़ाकर नेक्स्ट जो चेन है, नेक्स्ट चेन के अंदर से एक डबल क्रोशेट करेंगे। तो अब यहाँ से इस राउंड में स्लिप की पोर्शन निकलना है हमें यहाँ से। तो पहले जो 3 चेन थे उसको हम एक डबल क्रोशेट करेंगे, तो 1 2 डबल क्रोशेट। अब फिर नेक्स्ट चेन के अंदर से हमारा 3 टाइम डबल क्रोशेट, 3 टाइम डबल क्रोशेट है, 3 डबल क्रोशेट है। अब फिर धागे चढ़ाकर नेक्स्ट जो चेन है हमारा 4 टाइम डबल क्रोशेट है, 4 डबल क्रोशेट। उसके बाद 5 डबल क्रोशेट, उसके बाद 6 डबल क्रोशेट। देखिए इसको साथ में गिनकर ऐसे 6 डबल क्रोशेट है, 1 2 3 4 5 6। अभी ऐसे धागे चढ़ लेंगे। धागे चढ़कर ऐसे चेन को हमें स्किप करना है, स्लिप की पोर्शन निकलना है। तो ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ऐसे 9 चेन को स्किप करके 10 चेन के अंदर से एक डबल क्रोशेट करना है। तो यहाँ से कितने चेन को स्किप करना है, 9 चेन को। 9 चेन को स्किप करके 10 चेन के अंदर से एक डबल क्रोशेट, इस तरह से। देखिए स्लिप की जो पोर्शन है निकल गया है। अब यहाँ से धागे चढ़ाकर बैक साइड के लिए डबल क्रोशेट करना है। तो यहाँ से, और यहाँ पर देखिए एक चीज दिखा देती हूँ। यहाँ पर ये देखिए, ये हमारा चोले की फ्रंट की एक साइड है। तो एक साइड यहाँ पर 6 है और इधर भी 6 आएगा। तो 6 6 यहाँ पर 12 हो जाएगा। तो बैक साइड से भी हमें 12 डबल क्रोशेट करना है। तो उस 12 डबल क्रोशेट के अंदर से इसको गिनेंगे। तो अब यहाँ से 12 चेन से नहीं, 11 चेन से हमें डबल क्रोशेट करना है। 11 चेन से हमें यहाँ से डबल क्रोशेट करना है और इसको साथ में गिनेंगे। तो यहाँ से टोटल 12 डबल क्रोशेट हो जाएगा। तो इसको साथ में गिनेंगे तो हमारा 1 टाइम डबल क्रोशेट। फिर यहाँ पर धागे चढ़ा लेंगे। धागे चढ़कर नेक्स्ट चेन के अंदर से जाएंगे, यहाँ से भी डबल क्रोशेट कर लेंगे। तो ये हमारा 2 टाइम डबल क्रोशेट। फिर से धागे चढ़ाकर नेक्स्ट चेन के अंदर से जाएंगे, 3 टाइम डबल क्रोशेट। तो ऐसे करके ऐसे टोटल 12 चेन में से हमें डबल क्रोशेट करना है, इसको साथ में गिन कर। और फिर उसके बाद यहाँ से हमें 9 चेन को स्किप करना है। 9 चेन को स्किप करके 10 चेन के अंदर से एक डबल क्रोशेट, फिर उसके बाद ऐसे 6 डबल क्रोशेट करना है। इस तरह से इसको पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पर ये जो डबल क्रोशेट किया है, इसको यहाँ से जो 6 डबल क्रोशेट आएगा उसके अंदर से गिनेंगे। तो उस 6 डबल क्रोशेट के एक डबल क्रोशेट यहाँ से हो गया है। अब यहाँ से 5 चेन के अंदर से डबल क्रोशेट करना है। तो हमारा 1 है। तो उसके बाद ये जो डबल क्रोशेट है हमारा 2 टाइम डबल क्रोशेट, 2 3 4 5 और एक यहाँ पर ये जो लास्ट जो 3 की चेन है उसके ऊपर एक डबल क्रोशेट कर लेंगे, इस तरह से 6 डबल क्रोशेट।
अब यहाँ से अब चाहे तो चोली हमारा कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ से जॉइंट कर सकते हैं। यहाँ से 3 चेन की जो फर्स्ट चेन है यहाँ से जॉइंट कर देते हैं स्लिप स्टिच से। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक राउंड और तैयार कर लेंगे। एक राउंड कंप्लीट करने के बाद फिर यहाँ से जॉइंट करेंगे। तो क्या करेंगे, देखिए ऐसे 1 2 3 चेन लेंगे। 3 चेन लेने के बाद इसको घुमाकर यहाँ से डबल क्रोशेट करेंगे। तो यहाँ से एक डबल क्रोशेट हो गया है। अब नेक्स्ट जो चेन है, नेक्स्ट चेन के अंदर से एक डबल क्रोशेट, फिर से धागे चढ़ाकर नेक्स्ट चेन के अंदर से एक डबल क्रोशेट। तो यहाँ पर कोई इंक्रीज नहीं करना है, यहाँ पर सभी चेन में से हमें एक एक बार डबल क्रोशेट करना है। जितने भी चेन है तो यहाँ पर 26 चेन है। सभी चेन में से एक एक डबल क्रोशेट करते हुए राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर पहले जो 3 चेन है उस 3 चेन के फर्स्ट चेन के अंदर से स्लिप स्टिच की सहायता से यहाँ से जोड़ देंगे, ज्वाइन कर लेंगे। देखिए यहाँ पर से पहले जो चेन है इस चेन के अंदर से जाएंगे, क्रोशिया को डालेंगे। तो यह थोड़ा टाइट है इसलिए इस तरह से इसके अंदर से जाएंगे, यहाँ से स्लिप स्टिच से जोड़ लेंगे। तो कैसे जोड़ेंगे स्लिप स्टिच से, देखिए ये जो धागे है इस धागे को इसके अंदर से निकल लेंगे इस तरह से, तो स्लिप स्टिच से जॉइंट हो जाएगा। अब देखिए चोली हमारा कंप्लीट हो गया। और ये जो एक्स्ट्रा धागे है, एक्स्ट्रा धागे को बैक साइड से देखिए, इसको देखिए क्या करते हैं। ये जो धागे है एक्स्ट्रा धागे को हम ये जो डबल क्रोशेट है इसके साइड जो डबल क्रोशेट है इसके अंदर से बैक साइड की ओर लेकर आएंगे ऐसे करके। इस धागे को हाइड कर देंगे। आप यहाँ से भी हाइड कर सकते हैं, चाहे तो यहाँ से भी। तो यहाँ से किनारिंग करेंगे तो इस साइड से भी इस तरह से हाइड कर देंगे। तो देखिए चोली हमारा कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ से घेरा स्टार्ट करेंगे। तो अब यहाँ से 3 चेन लेंगे, 1 2 3। तो यहाँ से 3 चेन लिया है। 3 चेन लेने के बाद धागे चढ़ाकर जिस चेन से 3 चेन लिया है सेम चेन के अंदर से हमें एक डबल क्रोशेट करना है। तो यहाँ से एक ही चेन में से 2 डबल क्रोशेट हो जाएगा। पहले जो 3 चेन लिए थे उसको भी एक डबल क्रोशेट काउंट करेंगे। तो उस हिसाब से यहाँ से एक चेन के अंदर से 2 डबल क्रोशेट हो गया है। देखिए अब धागे चढ़ाकर नेक्स्ट जो चेन है नेक्स्ट चेन के अंदर से एक डबल क्रोशेट करेंगे, फिर एक चेन के अंदर से और एक बार डबल क्रोशेट करेंगे, सेम चेन के अंदर से 2 बार डबल क्रोशेट। तो यहाँ पर इस राउंड में सभी चेन में से हमें 2 बार डबल क्रोशेट करना है। एवरी चेन में से 2 टाइम डबल क्रोशेट करके इस राउंड को कंप्लीट करना है। तो इस तरह से राउंड को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। सभी चेन पर से हमें 2 टाइम डबल क्रोशेट करना है। 2 बार डबल क्रोशेट करके राउंड को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ तक सभी चेन में से 2 बार डबल क्रोशेट करके राउंड को कंप्लीट करने के बाद अब यहाँ पर पहले जो 3 चेन थे उस 3 चेन के फर्स्ट चेन के अंदर से यहाँ से स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। इस तरह से ऐसे लॉक हो गया है। अब यहाँ पर देखिए ये हमारा घेरा स्टार्ट हो गया है। ये हमारा चोली है। चोली तैयार करने के बाद एक राउंड हमें घेरा की कंप्लीट कर लिया है। इस तरह से एक राउंड कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ से नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से 3 चेन लेंगे, 1 2 3। 3 चेन लेने के बाद धागे चढ़ाकर 3 चेन की साइड पर जो चेन है साइड में जो चेन है नेक्स्ट जो चेन है उससे एक डबल क्रोशेट। अब इस चेन के अंदर से और एक बार डबल क्रोशेट कर लेंगे। एक चेन के अंदर से 2 बार डबल क्रोशेट और पहले जो 3 चेन उसको भी एक डबल क्रोशेट करेंगे। एक चेन करने के बाद नेक्स्ट चेन के अंदर से 2 चेन के अंदर से हमें 2 टाइम डबल क्रोशेट। फिर धागे चढ़ाकर नेक्स्ट जो चेन है नेक्स्ट चेन के अंदर से एक डबल क्रोशेट करेंगे। तो यहाँ से एक डबल क्रोशेट, एक चेन के अंदर से एक डबल क्रोशेट। फिर यहाँ पर धागे चढ़ाकर नेक्स्ट जो चेन है नेक्स्ट चेन के अंदर से हमें 2 टाइम डबल क्रोशेट करना है। एक यहाँ से 2 टाइम डबल क्रोशेट करेंगे और एक बार डबल क्रोशेट कर लेंगे सेम चेन के अंदर से। तो यहाँ पर 2 चेन के अंदर से हमें 2 टाइम डबल क्रोशेट। तो 2 चेन किस तरह से आता है देखिए यहाँ पर। ये हमारा फर्स्ट डबल क्रोशेट। तो ये हमारा सेकंड डबल क्रोशेट होगा। तो इस सेकंड डबल क्रोशेट के अंदर से हमें 2 टाइम डबल क्रोशेट। उसके बाद ये जो सेकंड डबल क्रोशेट है यहाँ पर ही एंड करेंगे, इसको ख़त्म करेंगे यहाँ पर। और फिर से हम क्या काउंट करेंगे 1 डबल क्रोशेट। तो ये हमारा 1 डबल क्रोशेट है, एक डबल क्रोशेट और यहाँ पर
ये हमारा सेकंड डबल क्रोशेट, टू डबल क्रोशेट। तो 2 डबल क्रोशेट के अंदर से हमें 2 बार डबल क्रोशेट करना है एक ही चेन के अंदर से। देखिए 2 बार डबल क्रोशेट। तो एवरी सेकंड चेन में से हमें 2 टाइम डबल क्रोशेट करके 2 बार डबल क्रोशेट करके राउंड को कंप्लीट करना है। इस तरह से भी हम काउंट कर सकते हैं, एक चेन में एक बार, दूसरे चेन में 2 बार, फिर से एक चेन में एक बार, दूसरे चेन में 2 बार। इस तरह से भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर घेरा की जो सेकंड राउंड है, हमारा फर्स्ट राउंड है, हमारा सेकंड राउंड कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ से पहले जो 3 चेन थी उस 3 चेन के फर्स्ट चेन के अंदर से स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। अब यहाँ से थर्ड राउंड स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 चेन लेने के बाद धागे चराकर 3 चेन की साइड पर जो चेन है उस चेन के अंदर से एक डबल क्रोशेट करना है। इस तरह से यहाँ से एक डबल क्रोशेट कर लेंगे। तो हमारा 3 चेन को एक डबल क्रोशेट, 2 डबल क्रोशेट हो गया है। अब जो नेक्स्ट जो चेन है, नेक्स्ट चेन के अंदर से हमें 2 बार डबल क्रोशेट करना है। देखिए 1 2, और यहाँ पर जो थर्ड जो चेन है, थर्ड चेन के अंदर से हमें 3 चेन के अंदर से हमें 2 बार डबल क्रोशेट करना है। एक चेन के अंदर से 2 बार डबल क्रोशेट। तो कहाँ पर करना है? 3 चेन के अंदर से। तो 3 चेन कैसे आता है देखिए यहाँ पर देखिए एक चेन से 3 चेन से एक डबल क्रोशेट हो गया है, एक डबल क्रोशेट सिंगल चेन से है, यानी कि एक ही चेन के अंदर से एक डबल क्रोशेट। यहाँ पर से भी देखिए एक ही चेन के अंदर से एक डबल क्रोशेट। तो हमारा 1 2 डबल क्रोशेट हो गया है सिंगल चेन से। अब यहाँ पर थर्ड चेन के अंदर से हमारा थर्ड चेन है, इस थर्ड चेन के अंदर से हमें एक चेन के अंदर से 2 बार डबल क्रोशेट करना है। देखिए इस तरह से। तो ये फिर से धागे चलाकर नेक्स्ट जो चेन है, नेक्स्ट चेन के अंदर से एक डबल क्रोशेट। तो ये हमारा सिंगल डबल क्रोशेट है, यानी कि एक ही चेन के अंदर से एक डबल क्रोशेट। अब फिर से नेक्स्ट जो चेन है तो ये हमारा 1 टाइम डबल क्रोशेट। देखिए यहाँ तक गिनने के बाद ये जो 3 हो गया है 1 2, ये 3 चेन के अंदर से 2 बार डबल क्रोशेट करने के बाद यहाँ पर ही हमें ख़त्म करना है। ये जो गिनना है यहाँ पर भी हमें बंद कर देनी है और फिर से यहाँ से स्टार्ट करना है। देखिए फिर से यहाँ से गिनना स्टार्ट करेंगे, ये हमारा 1 टाइम, उसके बाद 2 टाइम आएगा और उसके बाद जो थर्ड चेन है 3 टाइम के अंदर से हमें 3 चेन के अंदर से हमें 2 बार डबल क्रोशेट करना है। इस तरह से राउंड को कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा 1 टाइम, ये जो है ये हमारा 2 टाइम। देखिए 1 2 हो गया है। अब यहाँ पर ये जो थर्ड है 3 जो है 3 चेन के अंदर से हमें 2 बार डबल क्रोशेट करना है। एक बार हो गया है और फिर एक बार, एक चेन के अंदर से 2 बार। यहाँ पर देखिए 1 2, उसके बाद 3 चेन के अंदर से 2 बार। फिर यहाँ पर भी ये जो गिनना है यहाँ पर भी ख़त्म करेंगे और फिर से यहाँ से 1 2 करके गिनेंगे। 3 हो गया है, 3 चेन के अंदर से 2 बार डबल क्रोशेट करने के बाद यहाँ पर भी हमें गिनना ख़त्म करना है। फिर से 1 से गिनेंगे। यहाँ पर देखिए 1 2, उसके बाद 3 चेन के अंदर से 2 बार डबल क्रोशेट। तो इस तरह से राउंड को कंप्लीट करना है। और अब यहाँ से क्या करेंगे, 3 तो हो गया है, अब यहाँ से 1 2 गिनेंगे और उसके बाद 3 गिनेंगे। 3 पर हमें क्या करना है, 3 चेन के अंदर से 2 बार डबल क्रोशेट करना है और 2 बार डबल क्रोशेट करने के बाद वो जो गिनना है हमारा वहाँ पर ही खत्म करना है। उसके बाद फिर से 1 2 करके गिनेंगे, गिनकर इस तरह से पूरा राउंड को कंप्लीट करना है। एवरी थर्ड चेन में से हमें 2 बार डबल क्रोशेट करना है। अब तो यहाँ से थर्ड राउंड कंप्लीट करने के बाद अब यहाँ पर पहले जो 3 चेन थी उस 3 चेन की फर्स्ट चेन के अंदर से स्लिप स्टिच से इस तरह से जॉइंट कर देंगे, जोड़ देंगे। अब यहाँ से नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करेंगे। 4 राउंड हमारा स्टार्ट करना है यहाँ से। तो ऐसे 3 चेन लिया है, 3 चेन लेने के बाद धागे चढ़ाकर 3 चेन की साइड पर जो चेन है उस चेन के अंदर से एक डबल क्रोशेट करेंगे। फिर धागे चढ़ाकर नेक्स्ट जो चेन है नेक्स्ट चेन के अंदर से एक डबल क्रोशेट करेंगे। फिर यहाँ पर ये जो 4 टाइम डबल क्रोशेट है इसके अंदर से हमें 2 बार डबल क्रोशेट करना है। ये जो 4th चेन है ऐसे देखिए 1 2 3 डबल क्रोशेट करने के बाद ये जो 4th डबल क्रोशेट है, ये जो 4th चेन है इसके अंदर से हमें 2 बार डबल क्रोशेट करना है। तो इस राउंड में 4th राउंड में हमें क्या करना है, एवरी 4th चेन के अंदर से हमें 2 बार डबल क्रोशेट करना है। तो फिर से 4th चेन कर लेंगे, देखिए यहाँ पर से। और यहाँ पर ये जो 4th चेन है 4th चेन के अंदर से 2 बार डबल क्रोशेट करने के बाद यहाँ पर ही गिनना ख़त्म करना है और फिर से 1 2 करके गिनेंगे। तो देखिए इसके साइड पर जो चेन है इसके अंदर से एक डबल क्रोशेट, तो हमारा 1 टाइम डबल क्रोशेट। उसके बाद यहाँ से 2 डबल क्रोशेट,
फिर यहाँ पर थर्ड 3 डबल क्रोशेट, ये हमारा 4th टाइम डबल क्रोशेट, ये हमारा चौथी डबल क्रोशेट। ये जो 4th टाइम डबल क्रोशेट, चौथी जो डबल क्रोशेट है, इसके अंदर से हमें 2 बार डबल क्रोशेट करना है। एक हो गया, फिर से धागे चढ़ाकर इस चेन के अंदर से और एक बार डबल क्रोशेट कर लेंगे। तो 4th चेन के अंदर से हमें 2 बार डबल क्रोशेट करना है, करके इस राउंड को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। 3 चेन में से एक एक डबल क्रोशेट, एक एक सिंगल डबल क्रोशेट, यानी कि एक चेन के अंदर से एक डबल क्रोशेट और उसके बाद 4th चेन के अंदर से 2 बार डबल क्रोशेट, फिर से 1 2 3, फिर से 4th चेन के अंदर से 2 बार डबल क्रोशेट। इस तरह से इस राउंड को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ से 4 राउंड भी कंप्लीट कर लिया है। तो अब पहले यहाँ पर जो 3 चेन लिए थे, उस 3 चेन की फर्स्ट चेन के अंदर से यहाँ से स्लिप स्टिच से इस तरह से जोड़ देंगे, यहाँ से लॉक कर देंगे। तो यहाँ पर टोटल 4 राउंड कंप्लीट हुआ है, घेरे की 4 राउंड कंप्लीट हुआ है। तो आप चाहे तो इसके बाद और भी राउंड कर सकते हो। तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पर देखिए मैं यहाँ तक ही रखूँगी। तो यहाँ पर देखिए चोली तैयार करने के बाद जो हमारा फर्स्ट राउंड है, घेरे की जो फर्स्ट राउंड में, उस राउंड में हमें सभी चेन में से 2 बार डबल क्रोशेट करना है, फिर में 2 बार। और जो सेकंड राउंड है, सेकंड राउंड में हमें क्या करी थी, यहाँ पर एवरी सेकंड जो चेन है, जो हमारा 2 नंबर जो चेन है, 2 जो चेन है, 2 चेन के अंदर से हमें 2 बार डबल क्रोशेट किए थे। उसके बाद हमारा 2 राउंड इस तरह से कंप्लीट होता है। और यहाँ पर जो कि 3 राउंड, ये 3 राउंड में हमारा क्या करना है, एवरी 3 चेन में से हमें 2 बार डबल क्रोशेट करना है। और इसके बाद जो 4 राउंड है, 4 राउंड में एवरी 4th चेन में से हमें 2 बार डबल क्रोशेट करना है। इस तरह से राउंड को हम इंक्रीज करेंगे। और उसके बाद यहाँ पर जो 5 राउंड आएगा, 5 राउंड में हम क्या करेंगे, एवरी 5 चेन में से 2 बार डबल क्रोशेट करेंगे। 2 बार डबल क्रोशेट करते हुए, इंक्रीज करते हुए राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद 6 राउंड आएगा, तो 6 राउंड में हम क्या करेंगे, एवरी 6 चेन में से हमें 2 बार डबल क्रोशेट करना है। इस तरह से हम राउंड को बढ़ा सकते हैं। बस 7 राउंड आएगा, तो 7 राउंड में हम क्या करेंगे, एवरी 7 चेन में से 2 टाइम डबल क्रोशेट करके हमें इंक्रीज करना है। इस तरह से, इसी तरह से हमारा सभी साइज के घेरा के लिए जो पैटर्न है, पैटर्न हमारा सेम ही रहता है। सिर्फ जो चोली है, चोली हमारा छोटा बड़ा कर लीजिए। तो ये जो पैटर्न है, ये पैटर्न हमारा सभी नंबर लड्डू गोपाल जी की घेरे के लिए सेम ही रहेगा। ये जो पैटर्न है हमारा सेम ही रहता है, इस तरह से ही बनता है। इस तरह से हम इंक्रीज करके बड़ा नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए ये जो घेरा है, घेरा तैयार करते हैं। तो वीडियो समझने में कोई पर भी कोई दिक्कत हो रही है तो ज़रूर कमेंट करके आप बता सकते हैं। और कितना नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए कितना चेन लेना होता है और कितना राउंड कंप्लीट करना है, वो आप जानना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो राउंड जो है ना, राउंड हमारा आपकी खुद के ऊपर डिपेंड करता है, राउंड आप कितना रखना चाहते हो। यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर ये जो 4 राउंड ही हम रखेंगे और नहीं करेंगे। यहाँ पर आप चाहे तो यहाँ से और एक राउंड करके फिर जो फ्लावर वाली पोर्शन है वो तैयार कर सकते हो। तो हम यहाँ से फ्लावर वाली जो पोर्शन तैयार करेंगे, तो यहाँ से धागे को कट नहीं करेंगे, इसके अंदर से ही धागे को अटैच करेंगे। ले लिया है, हम धागे को इस वाली उंगली पर इस तरह से लपेट कर 2 उंगली से यहाँ पर पकड़ेंगे। अब यहाँ पर ये जो नॉट है, इसके अंदर से जो स्लिप नॉट है, इसके अंदर से इस तरह से देखिए यहाँ पर हुक के अंदर से फंसा कर इसके अंदर से निकाल लेंगे। कर लिया है। अब ये जो धागे है, धागे को हम कट कर देंगे। तो यहाँ पर धागे को कट कर दिया है, यहाँ से ज्वाइन कर लिया है। अब यहाँ से 3 चेन लेंगे, 1 2 3 चेन लेने के बाद धागे चढ़ा लेंगे। धागे चढ़ा कर जिस चेन से 3 चेन लिए, सेम चेन के अंदर से हमें एक डबल क्रोशेट करना है। तो एक डबल क्रोशेट, फिर से सेम चेन के अंदर से और एक बार डबल क्रोशेट करेंगे। तो यहाँ से एक ही चेन के अंदर से 3 डबल क्रोशेट हो गया है। आप क्या करेंगे, यहाँ से इसको निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3, पहले जो 3 चेन है उस 3 चेन को भी एक डबल क्रोशेट काउंट करेंगे। तो इस 3 चेन के ऊपर देखिए जो चेन है, उस चेन के अंदर से क्रोशिया हुक को इस तरह से एंटर करेंगे। क्रोशिया हुक को डाल के आप यहाँ पर ये जो धागे है, ये जो नॉट है, इसके अंदर से क्रोशिया हुक को डाल के और ये जो धागे है इसको खींच लेंगे तो छोटा हो जाएगा। आप क्या करेंगे, इसको बुन लेंगे स्लिप स्टिच से इस तरह से। तो इसको पॉपकॉर्न स्टिच कहते हैं। देखिए बैक साइड से इसका लुक कुछ इस तरह से आ जाएगा। आप फिर से यहाँ से 1 2 चेन लेंगे। 2 चेन लेने के बाद धागे चढ़ाकर यहाँ से एक चेन स्किप करके नेक्स्ट चेन के अंदर से 1 चेन स्किप करके नेक्स्ट चेन के अंदर से हमें फिर से इस टाइप की पॉपकॉर्न स्टिच तैयार करना है। तो एक डबल क्रोशेट,
फिर इसके अंदर से और भी 2 बार डबल क्रोशेट। टोटल ऐसे एक चेन के अंदर से हमें 3 टाइम डबल क्रोशेट करना है। देखिए 2 हो गए और भी एक 3 डबल क्रोशेट। उसके बाद इसको निकाल लेंगे। अब यहाँ पर पहले जो डबल क्रोशेट है उस डबल क्रोशेट के ऊपर जो धागे है, जो डबल क्रोशेट है, इसको डबल क्रोशेट के चेन के ऊपर अंदर से डबल क्रोशेट के ऊपर जो चेन है उसके अंदर से क्रोशिया को डाल के अब इसके अंदर से क्रोशिया को फंसा कर ये जो धागे खींच लेंगे, छोटा हो जाएगा। अब यहाँ से स्लिप स्टिच से जॉइन कर देंगे। ये जो धागा है इसके अंदर से निकाल लेंगे इस तरह से। तो इस तरह से पॉपकॉर्न स्टिच तैयार हो जाएगा। देखिए बैक साइड से इसका लुक इस तरह से आता है। अब यहाँ से 1 और 2 चेन लेंगे। 2 चेन लेने के बाद ऐसे 1 चेन को स्किप करके नेक्स्ट चेन के अंदर से फिर से इस तरह टाइप की पॉपकॉर्न स्टिच तैयार करना है। तो एक चेन के अंदर से पहले 3 डबल क्रोशेट, तो 1 डबल क्रोशेट, उसके बाद 2 डबल क्रोशेट, उसके बाद 3 डबल क्रोशेट एक ही चेन के अंदर से। एक चेन के अंदर से ही हमें 3 डबल क्रोशेट करना है। तो इस तरह से आप छोड़ देंगे इसको। क्रोशिया को निकालने के बाद पहले जो डबल क्रोशेट है, डबल क्रोशेट के ऊपर जो चेन है उस चेन के अंदर से क्रोशिया को डाल के अब इस धागे के अंदर से इस तरह से जो नॉट है, नॉट के अंदर से क्रोशिया को डाल के अब यहाँ से स्लिप स्टिच से जॉइन कर देंगे। अब फिर से यहाँ से 1 2 चेन लेंगे, ऊपर से 2 चेन और नीचे से हमें एक चेन को स्किप करके नेक्स्ट चेन के अंदर से 2 चेन के अंदर से हमें फिर से इस तरह की पॉपकॉर्न स्टिच तैयार करनी है। तो इस तरह से इसके अंदर से और भी 2 डबल क्रोशेट कर लेंगे। टोटल ऐसे 3 टाइम डबल क्रोशेट एक ही चेन के अंदर से 2 डबल क्रोशेट, उसके बाद और एक डबल क्रोशेट, 3 डबल क्रोशेट। 3 डबल क्रोशेट करने के बाद इसको क्रोशिया को इस तरह से निकल कर पहले जो डबल क्रोशेट की जो चेन है उस चेन के अंदर से क्रोशिया को डालकर यहाँ पर अब इसके अंदर से क्रोशिया को डालकर यहाँ से स्लिप स्टिच से जॉइन कर देंगे। तो पॉपकॉर्न स्टिच तैयार हो जाएगा। अब फिर से यहाँ से 1 2 चेन लेंगे, फिर यहाँ से एक चेन को स्किप करके नेक्स्ट चेन के अंदर से फिर से इस टाइप के पॉपकॉर्न स्टिच तैयार कर लेंगे। तो इस तरह से पूरा राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पर राउंड की एंड में आ गए हैं। आप क्या करेंगे, यहाँ पर पहले जो 3 चेन थे उस 3 चेन की फर्स्ट जो चेन है, फर्स्ट चेन के अंदर से यहाँ से स्लिप स्टिच से इसको जॉइन कर देंगे, लॉक कर देंगे इस तरह से। अब यहाँ पर नेक्स्ट जो गैप है इस गैप के अंदर से जाएंगे स्लिप स्टिच करते हुए यहाँ से। तो यहाँ से स्लिप स्टिच से जॉइन कर लिया है। अब यहाँ पर नेक्स्ट जो गैप है, नेक्स्ट जो यहाँ पर 2 चेन की जो स्पेस है इसके अंदर से हमें डबल क्रोशेट करना है। धागे चला लिया है, अब इसके अंदर से हमें डबल क्रोशेट करेंगे। तो एक बार ये हमारा 1 टाइम डबल क्रोशेट, 2 डबल क्रोशेट, 2 3 डबल क्रोशेट, 4 डबल क्रोशेट, 5 डबल क्रोशेट। तो इसके अंदर से 5 डबल क्रोशेट, 5 डबल क्रोशेट करने के बाद अब यहाँ से 1 2 3 चेन लेंगे। 3 चेन लेने के बाद 5 डबल क्रोशेट के ऊपर 3 डबल क्रोशेट के बिल्कुल नीचे यहाँ पर 2 धागे, देखिए एक धागे को नहीं उठाना है, दोनों धागे को उठाना है। देखिए यहाँ पर 2 धागे हैं, इन दोनों धागे को उठाकर यहाँ से धागे चला लेंगे। धागे चलाकर इन दोनों धागे के अंदर से लूप के अंदर से बाहर लेकर आएंगे। अब यहाँ पर देखिए 2 धागे हैं, तो यहाँ से स्लिप स्टिच से बोल लेंगे, इसको इसके अंदर से निकाल लेंगे तो स्लिप स्टिच से जॉइंट हो जाएगा। तो इस तरह का पैटर्न, इस तरह का शेप आ जाएगा। अब फिर से इसके अंदर से 4 टाइम डबल क्रोशेट करेंगे। देखिए धागे चलाकर इसके अंदर से 4 डबल क्रोशेट करेंगे, 1 डबल क्रोशेट, 2 और तीसरे डबल क्रोशेट और इसके बाद चौथी डबल क्रोशेट, 4 डबल क्रोशेट। यहाँ पर देखिए इधर भी 4 डबल क्रोशेट, इधर भी 4 डबल क्रोशेट, 4 4 8 और यहाँ पर जो 5 डबल क्रोशेट के ऊपर यहाँ पर जो पैटर्न बना है उसको साथ में जो 5 डबल क्रोशेट है इसको गिनकर टोटल यहाँ पर से 9 डबल क्रोशेट है इसके अंदर से। तो एक पैटर्न के अंदर से हमें 9 डबल क्रोशेट करना है। पहले 5 डबल क्रोशेट, उसके बाद 5 डबल क्रोशेट के ऊपर इस तरह का शेप देनी है, उसके बाद फिर से 4 डबल क्रोशेट करना है। सेम यहाँ पर 2 चेन की जो गैप है, 2 चेन की जो प्लेस है उसके अंदर से। अब नेक्स्ट जो यहाँ पर जो गैप है इस गैप के अंदर से स्लिप स्टिच से जॉइन कर देंगे। यहाँ पर नेक्स्ट जो गैप दिख रहा है
इसके अंदर से जाएंगे, स्लिप स्टिच से इससे जॉइन कर देंगे, तो इस तरह का शेप आ जाएगा। फिर से यहाँ पर नेक्स्ट जो गैप है, इस गैप के अंदर से डबल क्रोशेट करना है, फिर से 5 टाइम, 1, तो एक डबल क्रोशेट, फिर से धागे चलाकर इस सेम हॉल के अंदर से जो गैप है इसके अंदर से डबल क्रोशेट करना है 5 टाइम, 2 डबल क्रोशेट, 3, 4 और 5। पहले 5 डबल क्रोशेट, 5 डबल क्रोशेट करने के बाद यहाँ से ऊपर से 1 2 3 चेन, 3 चेन लेने के बाद यहाँ पर नीचे 3 चेन के बिल्कुल नीचे और 5 डबल क्रोशेट के ऊपर यहाँ पर 2 धागे हैं। देखिए, एक को नहीं उठाना है, दोनों को ही एक साथ उठाकर यहाँ से धागे चढ़ाकर बाहर लेकर आएंगे। तो पहले 2 धागे को इस तरह से उठा लेंगे, उठाकर इसके अंदर से धागे चढ़ाकर बाहर लेकर आएंगे। अब यहाँ पर इस धागे को इस धागे के अंदर से निकाल लेंगे, स्लिप स्टिच से जॉइन कर लेंगे। फिर से धागे चढ़ाकर ये जो यहाँ पर 2 चेन की जो गैप है इसके अंदर से फिर से 4 टाइम डबल क्रोशेट करना है। देखिए, 1, 2, 3, 4। तो फिर से इसके अंदर से 4 डबल क्रोशेट कर लिया। 4 डबल क्रोशेट करने के बाद यहाँ पर नेक्स्ट जो गैप है, 2 चेन की जो गैप है, इस गैप के अंदर से स्लिप स्टिच से जॉइन कर देंगे इस तरह से। तो यहाँ से स्लिप स्टिच से जॉइन कर दिया है। अब यहाँ पर नेक्स्ट जो 2 चेन की जो गैप है उसके अंदर से इस तरह की पैटर्न तैयार करेंगे। फिर उसके बाद जो यहाँ पर 2 चेन की जो स्पेस है, 2 चेन की जो गैप है उसके अंदर से स्लिप स्टिच से जॉइन करेंगे। तो इसी तरह से राउंड को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पर राउंड के एंड में आ गए हैं। अब यहाँ पर 2 चेन की जो स्पेस है, 2 चेन की जो गैप है, इस गैप के अंदर से स्लिप स्टिच से जॉइन कर देंगे और यहाँ पर एक चेन लेंगे। एक चेन लेने के बाद धागे को कट कर देंगे। तो ड्रेस का लुक कुछ इस तरह से आ जाएगा। आप चाहे तो यहाँ पर किनारी कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पर किनारी नहीं करूँगी, इस तरह से ही रखूँगी। तो इस यहाँ पर एक फ्लावर अटैच कर दूँगी। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।